भी अपने अपने नए विद्यालय में होंगे, लेकिन इसी में से कुछ हमारे नाराज शिक्षक जिनको अपना मनपसंद का जिला नहीं मिला, उन्होंने रीट याचिका मतलब कि दायर कर दी। हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, हम लोग की बहाली प्रक्रिया 6 महीने से अटकी हुई है रिजल्ट आने के बावजूद। क्योंकि एक केस चला गया था हाई कोर्ट में और नुकसान का भी हम लोग सामना कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जाने के बाद हम लोगों का पर महीना 6,000 रुपया 7,000 रुपया बढ़ता, इंक्रीमेंट होता, वो भी रुक गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। सुबह सुबह जो प्रधान अध्यापक हैं वो विजय चौधरी के आवास पहुँच गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर ये लोग पहुँचे हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कारण है आप लोग विजय कुमार चौधरी के सुबह सुबह आवास पहुँचे हैं। हम ऐसे पश्चिमी चंपारण से पहुँचे हैं यहाँ पे। हम सभी अपने साथी मतलब कि आए हैं लोग कि इसके पहले हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात किए थे कि प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन जल्द से जल्द हो, क्योंकि ये मतलब कि एक तरह से कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सभी विद्यालयों में प्रधान शिक्षक जाएँ, हेडमास्टर जाएँ, और उनके तहत बहाली भी हुई और रिजल्ट भी हुआ। और रिजल्ट होने के बाद सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि अप्रैल के अंत तक सभी अपने अपने नए विद्यालय में होंगे, लेकिन इसी में से कुछ हमारे नाराज शिक्षक जिनको अपना मनपसंद का जिला नहीं मिला, उन्होंने रीट याचिका मतलब कि दायर कर दी। रीट याचिका दायर करने के बाद भी उम्मीद हुआ कि जल्द से जल्द मतलब कि इसकी सुनवाई होगी, चाहे मतलब कि न्यायालय जिस आधार पे मतलब कि निर्णय दे, लेकिन जल्द जो भी करे जल्द से जल्द करें, ताकि जो हम लोग 10-12 वर्षों से दूसरे ज़िले में कार्यरत हैं कि जल्द से जल्द अपने ज़िला में आएँ और अपने थोड़ा सा घर के नज़दीक हों। और जिस तरह से अभी सरकार की पॉलिसी है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, सभी शिक्षकों का अपने अपने जगह पे हो रहा है, तो हम लोग की भी एक उम्मीद मतलब की है कि जल्द से जल्द मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाएं। ये मामला है प्रधान शिक्षकों की बहाली को लेकर के। ये विज्ञापन आई थी बीपीएससी के द्वारा अप्रैल महीना में, और इस पर एक परीक्षा हुआ था, खुला प्रतियोगिता परीक्षा सितंबर महीना में, और उसका रिजल्ट आया 2 नवंबर को। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके बाद जिला आवंटन के लिए 3 जिला का ऑप्शन लिया गया, जिला भी आवंटित हो गया। उसके बाद कुछ शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनको जिला आवंटन से नाखुश थे। 48 आदमी व्यक्तियों ने केस कर दिया हाई कोर्ट में। उसके बाद एक हियरिंग के बाद अब तक जो है उस केस का लिस्टिंग नहीं हो पाया, ताकि जल्दी सुनवाई हो सके और प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन हो सके। तो इसके कारण ये बहाली जो है लंबित हो गई है। और देखने में आ रहा है कि अब तक लिस्टिंग नहीं हुआ, गर्मी की छुट्टी होने वाली है, उसका आचार संहिता लग जाएगा और ये जो बहाली है लंबे समय के लिए टल जाएगी। और हम इस स्थिति में हम लोग बहुत सारे आर्थिक नुकसान का भी हम लोग सामना कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जाने के बाद हम लोगों का पर महीना 6,000 रुपया 7,000 रुपया बढ़ता, इंक्रीमेंट होता, वो भी रुक गया। तो इस तरह से हम लोग मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, और इसीलिए हम लोग विजय चौधरी के पास आए थे कि आप यथाशीघ्र अपने स्तर से इस केस को हाई कोर्ट में लिस्टिंग करवाएं और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करवाएं और फैसला दिलवाने का प्रयास करें। जी, हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, हम लोग की बहाली प्रक्रिया 6 महीने से अटकी हुई है रिजल्ट आने के बावजूद। क्योंकि एक केस चला गया था हाई कोर्ट में, और केस जाने के बावजूद वो लोग काउंटर एफिडेविट सरकार के तरफ से फाइल कर दिया गया, उनके तरफ से रिजवाइंडर फाइल कर दिया गया है, फिर भी उनके वकील के द्वारा केस को मेंशन करवाने के लिए आवेदन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण केस मेंशन नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग सरकार से गुहार लगाने आए थे कि सरकारी वकील के द्वारा ही केस को मेंशन करवाया जाए, जिससे जल्द से जल्द सुनवाई पूरी हो और हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल सके। इनमें से 32,000 आदमियों को कोई दिक्कत नहीं है इस प्रक्रिया से, हम लोग सरकार के साथ हैं, इसलिए यहाँ पे आए हुए थे। कुछ साथी लोग जमा हुए थे और मंत्री जी से मिले, एक ज्ञापन सौंपे। हम लोग को शाम में फिर बुलाया गया है, तो हम लोग शाम में आकर के 2-4 आदमी मुलाकात करेंगे और अपनी बात अच्छी तरह से रखेंगे। विजय चौधरी जी से मुलाकात हुई? विजय चौधरी से शायद मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन शाम को बुलाए हैं उनके पीए के द्वारा। प्रधान शिक्षक की जो बहाली है वो रुक चुकी है, उसी को पूरा कराने के लिए हम लोग आए हैं।